स्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, गुरुजी शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी। आरतीच्या मानकरींनी कृपया समोर येऊन आरती करावी। माननीय जगदीश भाऊ वडवी आणि सहकारी आरती करतील। सूर्यो ज्योति ज्योतिषूर्य वर्चो ज्योति ज्योति अग्निर्ज्योति ज्योति च अग्नि ज्योति समाभावे अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातुमम् शनः पितेव सूनवे अग्ने सप्तहोतायतेयोः कंचन थाल सजाय कर लीने घृत और बात करो शंभु की आरती सज धज के नरनार नैन निराले रूप निराला डाला डमरू वाले तूने सबके दिल में डेरा डाला। क्या कहूँ कछु कही तन आवे ओ रे भोले बस आवे तो आवे तेरा रूप नजर आवे। जल्दी जल्दी आजा भोले बाबा आजा, 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 जल्दी आजा भोले बाबा आजा, जल्दी आजा भोले बाबा आजा, जल्दी जल्दी आजा भोले बाबा आजा, जल्दी जल्दी आजा भोले बाबा आजा। ऊंचे पर्वत खुद ही विराजे, ऊंचे पर्वत खुद ही विराजे, गगन समान बादरा साजे, गगन समान बादरा साजे। एक बार तू मिल दे बाबा, एक बार तू मिल ले बाबा, आजा आजा भोले बाबा आजा,
आजा आजा भोले बाबा आजा। ए सोने के कलसे में गंगा जल पानी, सोने के कलसे में गंगा जल पानी। मेरी भक्ति बड़ी सयानी, मेरी भक्ति बड़ी सयानी। आकर के स्नान करा ले रे भोले बाबा। आजा आजा जल्दी जल्दी आजा, आजा आजा जल्दी जल्दी आजा 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 जल्दी जल्दी आजा। ये कंचन की थाली कपूर की बाती, कंचन की थाली कपूर की बाती। भजन करूं मैं तेरो दिन राती, भजन करूं मैं तेरो दिन राती। आकर के दर्शन दिखा जा, आजा भोले बाबा आजा। आकर के दर्श दिखा जा, आजा भोले बाबा आजा। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं अरविन्दे भवं भवामि, भवं भवामि, सहितं भवं भवामि सहितं नमामि। शंभुनाथ भगवान भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य संत श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय राधा रानी की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृपया आता ज्यांची नावं पुकारू त्यांनी आशीर्वाद घेण्यासाठी मंचवर जायचंय। माननीय आमदार जगदीशजी वळवी यांनी कृपया गुरुजींचं दर्शन घेऊन फोटो स्वीकारावा। माननीय डॉक्टर सुरेश बोरोले अध्यक्ष पंकज समूह, माननीय भास्करराव शंकरराव राजे भोसले, माननीय विलास पाटील पत्रकार आढावत, जी.सी. अप्पा पाटील यांनी फोटोसाठी कृपया गुरुजींचं दर्शन घेऊन फोटो स्वीकारावा। आजच्या कथेच्या तिसऱ्या दिवशी शिवपुराण कथा म्हणजे ज्ञान भक्ती व साधनेची सुंदर सरोवरे आहेत। पूज्य श्री इंद्रदेवजी महाराज यांच्या मुखकमलाद्वारे भाविक भक्तांना मिळालेली ही ज्ञानगंगा पवित्रता, शालीनता व रुजुता निर्माण करणारी आहे। देवाचा कायदा मोडणारी संस्कृती मानवाला अधोगतीकडे नेणारी आहे। म्हणून युवा पिढीला संदेश देताना पूज्यश्री सांगतात, आम्हाला कसा व्हायचे नाही। प्रकृती पुरुषाने म्हणजे भगवंताने केलेले कायदे पाळले पाहिजेत हे गुरुदेवांना अभिप्रेत आहे। कायदा जो मानवाने बनवलेला आहे तो अपराध्याला वाचवणारा आहे। अशा कायद्याची जळमट तोडून भगवत भक्तीकडे जाणारे मार्ग जीवन सफल समृद्ध करतील। म्हणून सत्य हे भगवंताशी जुळलं आहे। भाग्य प्रबल असले व कर्म दुर्बल असले तर कायदा मोडणारे तयार होतात। निराकार नंतर साकार भगवंत कथा सांगताना परमपूज्य इंद्रदेवजी महाराज यांनी काल अंधश्रद्धेवर प्रहार केला। वडाला पिंपळाला प्रदक्षिणा घालून व तुळशीला फेरे मारून भगवंत भेटणार आहे का? पंढरपूरला जाताना महिला तपकीर घासत जातात, माणसं तंबाखू चघळत जातात। ज्या भगवंताला दररोज चंदनाचे लेप लावले जातात त्या भगवंताचं सुंदर रूप तुम्ही स्वतः अस्वच्छ, अपवित्र व व्यसनाधीनता राखून
पाहू शकाल का? 5 वर्षाचा बालक जर भगवंताच्या मांडीवर बसू शकतो तर तुम्ही का नाही बसू शकत? ज्ञानरूपी घोड्याची मन ही लगाम असली तर हे शक्य आहे. कार्तिक व गणेश जन्म कथा श्रोत्यांना आनंदाची डोही आनंद तरंगाची अनुभूती देऊन गेली. तीर्थ म्हणजे 3 गुणांना तारणारे ही शिवपुराण कथा काल सोमवार महादेव तीर्थ प्रकटीकरणापर्यंत आली. आज ही कथा नव्याने आपणासमोर सादर होईल. धन्यवाद. कृपया दर्शनार्थींची रांग कमी झाल्याशिवाय गुरुजींना कथा सुरू करता येणार नाही. सर्वांनी कृपया याची दक्षता घ्यावी. दर्शनार्थींनी कृपया थांबून घ्यावं. सभी सीधे बैठ जाइए और बहुत कम समय विशेष रूप से आपका लिया जाएगा और उस विशेष समय में सृष्टि के अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान का अंतरात्मा से नाद करना है। कुछ लोग रोज नए आते हैं कथा में, इसलिए वही एक बात रोज बताने की इच्छा रहती है। सृष्टि का प्रथम नाम ओम है। ओम से सृष्टि का जन्म हुआ, ओम से मंत्र का जन्म हुआ, ओम से तीनों लोकों का जन्म हुआ। ओम अकार है, उकार है, मकार है। ओम आकार स्वरूप है, ओम अग्नि स्वरूप है, ओम हिरण्यगर्भ है। उस हिरण्यगर्भ परमात्मा का 3 बार बड़े वेग, स्वर और मधुरता से ध्यान करना है। एक बार आपकी जो विशेषताएं हैं वो है परमात्मा के विचारों से मिल जानी चाहिए। फिर कथा का आनंद अनमोल हो जाता है। जुड़िए भगवान से। शन्नो मित्राः शंवरुणा शन्नो नृषभै गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे यज्जाग्रतो दूरं दयति दैवं तत्सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वरदयानुधे भवत्कृपयानेन जपोपासनाधि धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सिद्धिर्सद्धिर्भवेन्नः नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च एक बार भगवान को प्रणाम करने की इच्छा लाइए। भगवान के साथ में हमारा जो इकलौता संबंध है, जो किसी से नहीं हो सकता, वह संबंध बड़ा पूजनीय है। वो एक बार शब्दों से उसका दर्शन करो कि हम भगवान के कितने निकट और कितने नजदीक के हैं। शास्त्र कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो, भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरा ही गुण गाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी, द्वार तेरे सब आते हैं। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग डोले नैया, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम चालक हो इस नैया के, तुम ही एक पथवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार 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 हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम।
सभी आरती की यजमानों को, उनके परिवारीजनों को और सभी कथा मंडप में आए शिव भक्त, इस महान युद्ध के सभी आयोजक, दानी दाता, सभी ब्राह्मण और हमारे ब्रह्म कुमारी से आई 2 बहनें, सबके संयोजित परमपिता परमात्मा शिव के चरणों में प्रथम वंदन करूं, आपका अभिनंदन करूं, आपका स्वागत करूं, आपके अंदर विराजमान उस शिव कार शक्ति को प्रणाम करता हूं। जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे। बोलिए परम पूज्य संत श्री गुरुदेव जी महाराज की, शिव महापुराण की, भोलेनाथ भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए, हंसी मजाक में हमारे भारत में एक चर्चा बहुत प्रचलित है। भारतीय लोग कहते हैं कि भारत की घड़ी हमेशा लेट चलती है। भारत में कोई काम समय पर नहीं होता। शादी में पत्रिका में जो समय दिया जाता है, शादी में आने वाले लोग पहले से ही समझ लेते हैं 12 बजे शादी का समय है तो 1:30 तो पक्का बजने वाला है। तो लोग उस प्रकार से अपने आप को लेट करते हैं। जब लोग लेट आते हैं तो शादी अपने आप ही 1:30 बजे लगती है। क्यों? क्योंकि वो संसार का लालच और संसार का कर्म है, वो प्रपंच है, एक दिखावा है और एक बड़ा नाटक है। उसमें देरी हो सकती है क्योंकि वो मन को लुभाने के लिए, संसार को चलाने के लिए किया जाने वाला है। पर ये जो सत्संग हो रहा है, ये तुम्हारे मन को लुभाने के लिए नहीं हो रहा है। लुभाना उसको चाहिए जो हमसे बड़ा हो, जो हमारे अधीन रहने वाला है। उसे लुभाने की जरूरत, उससे मनाने की जरूरत नहीं है, उसकी आरती उतारने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, उसे प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। जिनका मन खुद से बड़ा हो गया है, जीवन भर उसकी आरती उतारो, वो कभी छोटा होने वाला। और जिनका मन खुद से छोटा नहीं होगा, उनका जीवन कभी बड़ा नहीं हो सकता। मन का स्वामी है तू, मन तेरा दास है, पाके दुनिया का ऐश्वर्य फिर भी उदास है। शास्त्र कहता है, शिव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि तू मन का मालिक है बंधु। 4 नौकरे आत्मा के मालिक से बड़ा नौकर हो जाए तो जरा अच्छा नहीं दिखता। इसलिए हमारे आत्मा रूपी शिव के 4 नौकर साथ रहते हैं। कौन से नौकर हैं? एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है और एक अहंकार है। ये 4 नौकर हमेशा साथ रहते हैं। जैसे आत्मा रूपी शिव का कभी मृत्यु नहीं, वैसे इन 4 नौकरों की भी कभी मृत्यु, पर इनका काम सेवा करने का है। ये मालिक से ऊपर तुपड़ बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारे साथ में तो कुछ अलग ही हो रहा है।
तुम्हारा मन तुम्हें ऊपर तुपड़ बोले, तुम्हारी बुद्धि तुमको ऊपर तुपड़ बोले, तुम्हारा चित्त तुम्हें ऊपर तुपड़ बोले, और उनकी बोली को तुम सुनो और फंसो। घोड़ा कभी शांत नहीं रहता, चाहे उसे चारों पैरों में रस्सी बांधो, चाहे उसकी पूंछ में भी रस्सी बांधो, चाहे उसकी गर्दन में भी रस्सी बांधो, क्योंकि घोड़े को चंचलता परमात्मा ने दी है, कोई मैंने ना दी, तुमने ना दे। तुमने कभी घोड़े को सोते देखा है? अरे बताओ, सब जीव सोते, सब निद्रा लेते, घोड़ा भी निद्रा लेता है, पर कब लेता, कैसे लेता, बता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे, बड़े बड़े पद वाले लोग बैठे, बड़े बड़े सत्संगी बैठे, घोड़े पे बैठ के बहू लेने तो चले जाओ, दुल्हन लेने चले जाओ, पर ये ना समझो मैं जाके ऊपर बैठ रहो, वो सो गए के जागे। वायु के समान है मन। जिस प्रकार से वायु की गति को मापा तो जा सकता है, पर थामा नहीं जा सकता, वैसे ही मन की गति को माप तो सकते हो, पर उसे थमा नहीं सकते, उसे मंद कर नहीं सकते आप, उसे शांत नहीं कर सकते आप, उसे स्थिर नहीं कर सकते आप। इसीलिए मन कभी रुकता। शास्त्र क्या कहता है? जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही रहने दो। अग्नि का स्वभाव है गर्मी देने का, अगर अग्नि ठंडी देने लगी तो रोटी काहे पे पकाओगे? अग्नि ने अपना स्वभाव बदल लिया तो नुकसान किसका होएगा? पानी ने अपना स्वभाव बदल लिया तो नुकसान किसका होएगा? मई जून के महीना में खेत में काम करो, जोर से प्यास लगे, मटके में पानी गर्म हो जाए तो प्यास बुझवे बारी नहीं है। पानी अपना धर्म बनेगा तो नुकसान कौन को होएगा? अग्नि ने बदला तो भी तो तुम्हारे मन ने स्वभाव बदल लिया है, तुम्हारी बुद्धि ने स्वभाव बदल लिया है, तुम्हारे चित्त ने स्वभाव बदल लिया है, तुम्हारे विचारों ने स्वभाव बदल लिया है, तुम्हारे कर्म ने स्वभाव बदल लिया है, तुम्हारी सोच ने स्वभाव बदल लिया है। कहने का मतलब तुमने अपने आप को बदल लिया है, इसलिए नुकसान किसी और का होने वाला नहीं है। जब तुम पैदा हुए, छोटे थे और तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे पास में था, तो पापा की बात सुनते थे, मम्मी की बात सुनते थे, भैया की बात सुनते थे, घर में हर बड़े की बात सुनते थे। अग्नि से तुम्हें डर लगता था, पानी से तुम्हें डर लगता था, चूहे से तुम्हें डर लगता था, क्योंकि जब तुम अपने स्वभाव में रहते हैं उस समय किससे डरना चाहिए उससे डर आता है, और किससे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम आता है, और किसी की आज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए वो सब धर्म आता है। और जब हम अपने आप में नहीं रहते तो हम मम्मी को फिर नहीं समझते, पापा को भी नहीं समझते, भैया को भी नहीं समझते, क्योंकि हमने अपने आप का स्वभाव बदल लिया है। हम अपने आप में ऐसा समझने लग गए हैं कि अब हम जवान हो गए, अब हम पढ़े लिखे हो गए, अब हम ये हो गए, अब हम वो हो गए, अब हम गृहस्थी हो गए, अब हम सन्यासी हो गए। अब पद गौरव के धर्म में पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने निश्चित स्वभाव को जरूर विसर जाता है। किसी से पूछो भाई तुम क्यों बदल गए, तो कहा बदलना तो नहीं चाहता था, पर क्या करूं, गांव वालों ने मुझे सरपंच बना दिया तो बदलना ही पड़ा। अजी सरपंच बनने के बाद में भाई तू क्यों बदल गया भाई? सरपंच बनने से पहले तो कुछ और बोलता था, पर बनने के बाद में क्या क्या बोलता है, तू तो पूरा बदल गया भाई। हाँ, ऐसी दुविधा स्थिति, ऐसा परिवर्तन, इस प्रकार का दोगलापन, इस प्रकार का बदलाव आदमी के जीवन को आगे से रोक रहा है। प्रतिकार संबोधितम पुण्याः प्रवर्तते है योगस्थ स्वस्ति पंथानम मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा यथा योग्यम पुण्यानम प्रवर्तते पुण्य प्रवर्तते आदित्य आत्मानम संयोगम निगक्षताम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्र मिशा विवा। भगवान क्या कहते मंत्र में? वेद का मंत्र है, स्वस्ति पंथा
मनु आचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। तुम लोगों में से किसी भी प्राणी ने, किसी वैज्ञानिक ने आज तक सूरज को पश्चिम में से निकलते देखा है क्या? सूरज पश्चिम से कभी नहीं उगता। कारण ये कि वो परमात्मा के अधीन रहता है और उसे परमात्मा की अधीनता में आनंद आता है, इसीलिए वो कभी अपना स्वभाव बदलता नहीं है। कितने भी बादल गरजो, कितनी भी बिजलियां गरजो, कितनी भी बरसात आ जाओ, कितनी भी ठंडी पड़ो, पर उसकी गर्मी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसका ताप जिंदा रहेगा, उसका तेज जिंदा रहेगा, उसका स्वरूप जिंदा रहेगा, क्योंकि उसे परमात्मा की गुलामी का जो आदत पड़ गई है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम मनु आचरेम स्वस्ति पंथा पंथा स्वस्ति मनु आचरेम आचरेम मनु। कौन कहता है? भगवान कहता है, हे मनुष्य मनु आचरेम, हे मनुष्य, हे मन तू ऐसे चल। कैसे? जैसे सूर्य अपनी गति पर चलता है, जैसे चंद्रमा अपनी गति पर चलता है। स्वस्ति बंधा, स्वस्ति माने कल्याणकारी मार्ग का चयन कर। जो मार्ग कल्याणकारी नहीं है वो मार्ग तेरे लिए निषिद्ध है। उस पर चलने की इच्छा मत बना, उस पर चलने की भावना मत बना। एक बात पूछूं क्या? तुम लोगों में से सुखी कौन सा आदमी, जरा बोलो। अगर आपने ये कहा कि मैं सुखी हूं तो मैं 4 ही प्रश्न करूंगा उससे। घर में 3, 5, 6, 7 नौकर, झाड़ू पोछा, किचन का काम करने वाले, फिर भी घर की मालिकन को जाके पूछो कहाँ है, तो मालिकन 2-4 बातें खराबी बताएगी, अच्छी कुछ बताने वाले नहीं। अरे किचन में अलग लग रही है, आंगन में अलग लग रही है, द्वार पे अलग लग रही है, बाथरूम में अलग लग रही है, नहा के तू कपड़े कहाँ छोड़ देती तुझे मालूम ना, तो भी तू काहे को टेंशन में मालिकिन? किधर गया सुख तेरा? सुख के लिए तो नौकर रखे तुमने, पर सुख कहाँ है? किधर है सुख? अरे सुख तो केवल शब्दों में होता है, सुख भोग में कभी आने वाला नहीं। अगर भोग में सुख लेना है तो फिर हमसे सीख लो। सब कुछ हो करके भी कुछ भी नजर नहीं आता, इसका कारण क्या है वो इंद्रदेव बताएंगे। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, इसीलिए तो हमारी बात गलत लग रही, इसलिए तुम्हारा मुंह ना खुल रहा। हमारे वोट के ऊपर मोहर लगाओगे तो जीत तुम्हारी होगी। ये उल्टा है सिस्टम या सत्संग का। अपनी विजय प्राप्त करनी है तो गुरु के शब्द पर मोहर लगाओ, यही ठीक है, यही सही है, तो गाड़ी चलेगी। क्यों? कल मैंने बताया था कि नहीं? कल कहा था चाबी किसके हाथ में है? अरे चाबी उसके हाथ में है तो गाड़ी चाहे मर्सिडीज रहो चाहे हेलीकॉप्टर रहो, कुछ काम का नहीं है। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। देखिए
महारुद्र चल रहा है इधर। यजमान लोग जो आते हैं ना, उसमें से 70% यजमान ऐसे हैं जो महारुद्र के चबूतरे पर आसन पर बैठने से पहले ही तमाकू थूकते। कोई फायदा ना, तमाकू खाने के बाद में कॉलगेट कर ले तो भी 3 घंटे ना जा रही बदबू। कोई फायदा ना यजमान बनने का भैया। तूने जो दिया यजमान के लिए 2000 5000 दे के भूल जा और घर रे। शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, रहा व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। सुनिए, वास्तु शास्त्र वाले कहते हैं कि किचन में ही मंदिर होना चाहिए भगवान का, और हम भी मंजूर करते हैं कि भगवान का किचन में ही होना चाहिए, क्योंकि भोजनालय से पवित्र वस्तु घर में कहीं नहीं होती। सबसे ज्यादा ध्यान वहीं रहता है, क्योंकि पेट का जो सवाल है, ज्यादा ध्यान किचन की तरफ जाएगा तो भगवान की तरफ भी जाएगा। पर देखो तो सही, भगवान को कैसी जेल हो गई है किचन में। इधर भगवान कृष्ण बैठा है, रबड़ी दूध मलाई मक्खन खाने वाला, और उधर गैस पे अंडे उबल रहे। राधे राधे रे राधे। जिस किचन में अंडे उबल रहे, उस किचन के मंदिर में भगवान रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तुम जानो। परम पिता से प्यार नहीं, पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं रे, सुखी कोई परिवार नहीं। आगे 2 लाइन रह गई, उसे सुनिए। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। दे करके सारे सुखों को बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है, ओ हो लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता। अच्छा बताओ, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी क्षिप्रा इनको प्यास लगने लग गई तो तुम क्या पियोगे? गाय को अपना दूध पीने की आदत हो गई तो तुम क्या पियोगे? पेड़ अपना फल खाने लगा तो तुम क्या खाओगे? देकर के सारे सुखों को बदले में नहीं, कुछ बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है, बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है। दुनिया वाले मूर्ख समझते हैं ठाकुर को। हमें और आप किसी को भी ये मालूम नहीं है कि वो बुद्धि का स्वामी है। तुम्हारी तो कहीं लगती नहीं बुद्धि उसके आगे। तुम जो सोचते हो वो कब का भूल गया सोच के, मालूम था ये अच्छा नहीं है सोच। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। दे करके सारे सुखों को बदले में नहीं लेता है, दे करके सारे सुखों को बदले में नहीं लेता है। ऐसे दयालु राम को पाकर, ऐसे दयालु राम को पाकर, ऐसे दयालु शंभु को पाकर, ऐसे दयालु शंभु को पाकर, करता तनक विचार नहीं, करता तनक विचार नहीं, इसी तनक विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अरे इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता
पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, वो शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, ये शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अरे इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन कैसा है? ये दोगला मन है, कभी आत्मस्वरूप हो जाता है और कभी संसार स्वरूप हो जाता है। जब ये बाहर की तरफ दौड़ता है तो हानि करता है, और जब ये अंदर दौड़ता है तो लाभ करता है। किधर दौड़ाना है निश्चय हमारे ऊपर है। यदंतरम तदवय्यम तदयोगम मनुष्यानाम। मन की गति अवृद्ध है। राजा की सभा लगी, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं दुनिया में। कोई घोड़ों की दौड़ करवाता है, आजकल तो मुर्गों की भी दौड़ हो रही है, कुत्तों की भी दौड़ हो रही है, भैंस भैंसियों की दौड़ हो रही है। दुनिया भर के गेम चालू हो गए। चलो दुनिया भर के गेम हुए, पहले से होंगे मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि एक दृष्टांत मुझे याद आया। जो लोग मन की वजन से, मन के बेग से परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये दृष्टांत अमृत के समान काम करेगा। जो हमेशा कहते मेरो मन तो लगे ना, मेरो मन तो ये करे, मेरो मन तो वो करे, ऐसे लोगों के लिए ये अमृत की कथा श्रवण करते जाइए। राजा ने पत्रिका बटवाई गांव में 1,25,000 रुपए का इनाम है। इनाम किस बात का? राजा ने कई सालों से अपने घर में एक बकरा पाल के रखा था। राजा बकरे के स्वभाव को अच्छी तरह से पहचान गया था, परख लिया था। राजा ने जब 1,25,000 रुपए का इनाम रखा तो गांव के लोगों की भीड़ हो गई। राजा ने यह भी लिख दिया था कि जादूगर, तपस्वी, योगी, महंत, संत सबको मौका दिया जाएगा और कोई भी इस गेम में भाग ले सकता है। योगी, भोगी, जति लाइन लगे पड़े राजा महाराजाओं के। बड़े आदमी का पहले नंबर आता है। कई राजाओं को कहा तो राजा ने कहा भाई हमें तो ये अभ्यास नहीं है, इसीलिए हमारी तरफ से तो ये गेम किसी और को दो। सन्यासियों ने अपना मंत्र तप जो भी था यूज किया, पर बकरा तो पशु था, उसके ऊपर तप बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी बुद्धि सुषुप्त है। सन्यासी फेल हो गए। कुछ पंडित लोगों ने भी पूजा पाठ किए, वो भी फेल हो गया। कोई जादूगर थे जो डिब्बे में जलेबी बना देते, उनको बुलाया भाई तुम ही करो, तुम तो सब बदल डालते हो। जादूगरों ने भी अपनी जादूगरी का जो भी था किया। कई लोगों ने धागा, गंडा, ताबीज, गोली, अकड़म झकड़म सारे जादू टोने कर दिए, पर बकरा के ऊपर कोई असर होने वाला। सब पब्लिक पूरी की पूरी जो की तो अपने घर वापस चले गए।
कोई शेष नहीं बचा जो बकरे को घास खाने से रोक सके। राजा अभिमान में आ गया। राजा ने कहा कि मेरे 1.25 लाख रुपए को कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि बकरा जो मेरा है उसके स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले। राजा ने फिर घोषणा करवाई। अब तो राजा की घोषणा पे कोई नहीं आया, क्योंकि सब आके चले गए थे और सबने बता दिया था भैया बड़े बड़े योगी फेल हो गए, वहां कोई जाने का कोई मतलब। वो बकरा अलग प्रकार का है, वो घास खाता है या नहीं खाता है। राजा की सभा खाली पड़ी है, कोई आया ही नहीं बकरे को रोकने के लिए, 1.25 लाख रुपए लेने के लिए। ऐसे ही एक बकरी पालने वाला ग्वाला था, उसने कहा भाई चलो हम भी अजमा के देख लेते अपनी किस्मत। आ गया, आज अकेला ही आया, कोई ना दिखा, योगी भोगी सब गायब। बकरी चराने वाले ने देखा कि राजा का 1.25 लाख रुपए अगर मुझे मिलेगा तो मेरी झोपड़ी सोपड़ी सब खत्म, मैं सुखी हो जाऊंगा। राजा के पास आया, राजा से कहा महाराज अगर मैंने इसे घास खाने से रोक दिया तो आप मुझे इनाम दोगे कि नहीं। राजा ने कहा इनाम देंगे, पर बड़े बड़े योगी जति पंडित मंत्र फेल हो गए, बेटा तू जा, काहे को अपने आप को भट्टी में झोंक रहा है, तुझे मालूम नहीं शर्त दूसरी क्या है। पहली तो चली गई पर अब दूसरा गेम है ये। अगर तू मेरे बकरे को घास खाने से नहीं रोक पाया तो बेटे तुझे 1.25 लाख रुपए नहीं फांसी मिलेगी। किसान ने कहा भाई मरना तो है, आगे पीछे पर रिस्क लेके मर ले तो अच्छा ही है। ले लिया किसान ने। महाराज आपने जब फांसी की बात कही है तो थोड़ा हमारा भी कानून सुन लो। आज आप अपने बकरे को हमें दीजिए और आज के ठीक 7 दिन के बाद हम बकरा लेके हाजिर होंगे और फिर हमारा और उसका गेम चालू होगा। राजा ने कहा ठीक है, 6 साल तो मेरे पास है, वो बदला नहीं, तू 7 दिन में क्या बदलेगा। किसान ले गया बकरे को अपने खेत पे। किसान ने बकरे के गले में इतनी बड़ी रस्सी बांधी कि वो खूंटे से रस्सी से अगर दौड़े तो हरे खेत की घास तक ही पहुंचे। बकरे को बांध दिया और किसान चुपचाप छुप के बैठ गया। बकरे को दिखाई नहीं देता, किसान हरियाली में छुप गया। बकरे ने जैसे ही खूंटे से चलकर खेत में हरी घास में मुंह डाला, उसी समय किसान ने लपलपाती गीली लकड़ी ले ली पेड़ की और उसके माथे पे। एक बार बकरे ने सोचा लगता है कुछ ऐसा ही होगा, पीछे आ गया। दूसरी बार बकरे ने वही कोशिश की, जैसे धीरे 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 खेत की तरफ बढ़ा, जैसे मुंह को डाला कि फिर से किसान ने माथे पर लकड़ी। सुबह से शाम तक बकरे ने 100 बार कोशिश की होगी और किसान ने 100 बार उसे डंडे से माथे पे चोट मारी। शाम छुपते सूर्य को देखते बकरे ने सोचा इस हरी घास में ही पीड़ा है, इसीलिए खाना ही छोड़ दो। क्योंकि डंडा तो छुप के पड़ रहा था। बकरे को समझा ही नहीं कि कोई पीट रहा मुझको। बकरे ने सोचा कि ये जो पीड़ा होती है, धड़ाम धुड़ूम मार जो पड़ रही, ये हरी घास की वजह से हो रहा है। बकरे ने हरी घास से चुपचाप बाजू में खड़े होकर देखा तो कोई पीड़ा नहीं, चुपचाप खड़ा, कोई मारता नहीं, कोई पीटता नहीं। किसान ने सोचा बन गया काम, बकरा पड़ के जादूगर हो गया। किसान सुबह संडे का दिन आया, राजा की सभा में लेके पहुंच गया। राजा साहब बकरा भी मैं ही लाया हूं और घास भी मैं ही लाया हूं, तुम परेशान मत रहो। राजा ने कहा गेम शुरू किया जाए। गेम शुरू हुआ। बकरा जिधर मुंह करके खड़ा था, किसान ने घास की पोटली बकरे के मुंह के सामने डाली और जैसे ही बकरे ने आंख खोलकर हरी घास को देखा तो उसने मुंह मोड़ लिया। उसे मालूम था घास में प्यार तो बहुत है, जीभ में तो पानी आ रहा, पर तनक भी अगर देर तक देखा तो हो जाएगा कल्याण। राजा ने कहा भाई ये क्या हो रहा है। राजा ने कहा किसान इधर डालो, हमारा बकरा दिशा देख के खाता है, वास्तु शास्त्री है वो। घास उठाई, जी
और ये वास्तुशास्त्रियों की बात है जी, मेरी कुछ नहीं जी। वही कहते भैया चलो पूरब से पश्चिम को मुंह हो गया। पूर्वाभिमुख जो रहता है वो शुभ माना जाता है। सुबह पूरब की तरफ मुंह करके भजन करो भोजन करो, शाम को पश्चिम की तरफ भोजन करो भजन करो, ऐसा नियम है हमारे शास्त्र का। चलिए पश्चिम की तरफ हुआ, किसान ने फिर घास डाली, बकरे ने फिर पीठ घुमा ली, उत्तर दक्षिण सब हो गए। अब तो राजा खड़ा हुआ, राजा ने हाथ घास में ली, राजा जबरदस्ती मुंह में घुसेड़ने लगा। बकरा ने दांती बंद कर ली, बकरे ने मुंह नीचे कर दिया, बकरे ने मुंह ऊपर कर दिया। किसी भी हाल में बकरा घास को देखना भी पसंद नहीं कर रहा, आंखें बंद कर ली। बकरा भाई भाई चिल्लाने लगा। राजा ने कहा भाई ये क्या कर दिया तूने, बकरा घास क्यों नहीं खा रहा है? ये 1.25 लाख रुपए तुम जीत गए, 1.25 लाख रुपए दे दिए और किसान को अकेले कमरे में बुलाया और बता तू अपना जादू बता के जा, तूने कौन सी युक्ति से बकरे को ऐसा ज्ञान दिया कि जो घास ना खा रहा। किसान ने कहा महाराज ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो 1000 बकरियों को रोक लेता किसी के खेत में जाने से, ये तो एक ही बकरा था। अरे सामान्य सी बात है, इसमें इतने बड़े ज्ञान की और प्रशंसा की कोई जरूरत ना। तो इंद्रदेव महाराज कहते हैं वो तो राजा का बकरा था, पर आत्मा रूपी राजा का बकरा मन होता है। जब ये संसार रूपी हरियाली की तरफ बढ़े तो भक्ति का डंडा इसके ऊपर पड़ने दीजिए, तो इसकी औकात नहीं जो हरियाली तक जाएगा। जब डंडा पड़ जाए सुधर जाए तो फिर इसकी क्लास लो, और किस क्लास लेकर क्या कहो इसको, मन कर भक्ति भगवन की, मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति भगवन की, मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की, पाकर काया नर्तन की। ओ मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की। ओ मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति भगवन की, मन कर भक्ति भगवन की, पाकर काया, पाकर काया नर्तन की, पाकर काया नर्तन की। मानस का ये चोला है, मानस का ये चोला है, पाया रतन अमोला है, पाया रतन अमोला है। मानस का ये चोला है, पाया रतन, मानस का ये चोला है, पाया रतन अमोला है। व्यथा इसे नहीं, ओ व्यथा इसे नहीं, होना है, जाग जाग नहीं, होना है, ओ जाग जाग नहीं, सोना है, ओ जाग जाग नहीं, सोना है। ये मानस का ये चोला है, पाया रतन अमोला है। मानस का ये चोला है, पाया रतन अमोला है। दुनिया के लोगों सुनो, महाराज के भजन में क्या लिखा है, मानस का ये चोला है, पाया रतन, कोई कीमत नहीं है इस रतन की। सुनार की दुकान पर जो रतन मिलता है कीमत से मिलता है, पर दुनिया में कोई भी जोरी, कोई भी पूंजीपति नहीं जो इसको खरीद ले और इसकी कीमत अदा कर दे। पाया रतन अमोला रे, पाया रतन अमोला रे, पाया रतन अमोला है। सुनिए, गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ जाए तो गाड़ी धुड़ुक धुड़ुक करके बंद हो जाए। तुम्हारी गाड़ी के कार्बोरेटर में गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी गाड़ी को हाल का होएगा। इसीलिए कार्बोरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम करो, ऑक्सीजन पैदा करो। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट बंद।
ये कार्बन की तरफ ले जाते हैं। छक 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 छक। मन कर भक्ति भगवन की, कर भक्ति भगवन की, ओ पाकर काया नर्तन की, ओ पाकर काया नर्तन की। ए मन कर भक्ति भगवन की, रे मन कर भक्ति भगवन की, 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 हे मन कर भक्ति, भगवन की। मन कर भक्ति। पाताल से लेकर आकाश तक का सफर अगर करना है तो अपने शरीर रूपी गाड़ी को स्वस्थ रखिए। केवल यही एक साधन ऐसा है जो पाताल से आकाश तक की यात्रा कराता है। कैसी यात्रा? देखो, मैं ये नहीं कहता कि वायुयान आकाश की तरफ नहीं उड़ता पर आकाश तक नहीं जाता, ये ध्यान कर लेना। आकाश तक अगर कोई जाता है तो वो केवल तुम्हारा मन होता है और मन हमारे लिए बनाया है। अगर वो आकाश तक जाता है और अनुकूल यात्रा करता है तो हम भी उसके साथ आकाश तक जा सकते। अब ये कहोगे बाबा ऐसे कैसे होएगा? सुनिए, अभी तो जरा बादल हो रहे, 1-2 महीने निकल जाए, बादल साफ हो जाए, रात के 12 बजे उठो, छत पे जाओ और आंख खोल के जरा ऊपर की तरफ देखो। धरती से आकाश के तारों को गिनने की क्षमता तेरी आंखों में है, तू फिर क्यों दुखी है रे? अरे जहां वायुयान नहीं जाता वहां तेरी आंखों की रोशनी जाती है प्यारे। पर क्या करें, मैचिंग से लोग चश्मा लगाते, नहीं देखना चाहते सूरज चांद सितारे को। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण ने जब अपने शरीर का त्याग किया उस समय उनकी शरीर की उम्र क्या हो सकती है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब जल समाधि सरयू में ली उस समय उनकी उम्र क्या हो सकती है? कभी कल्पना करके, कभी इतिहास पढ़ के देखो, फिर समझो। हैं? ये सब भोग का नतीजा है। बच्चे को चश्मा लग जाए तो समझ लो मम्मी ने ज्यादा भोग कर लिया आंखों का, समझ लो। गर्भवती महिला के बच्चे की आंखें 2 साल में चश्मा लायक हो गई हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा खोट, पूरा दोष मम्मी का है। मम्मी ने बच्चे की आंखों को हर लिया, बच्चा पेट में था, मम्मी बिल्कुल घर घर की कहानी में चिपकी पड़ी थी टीवी से। कल गणेश बनाए थे पर पार्वती जी ने तो क्या बनाया था गणेश का? आंखों से आंखें बनाई, नाक से नाक बनाई। इसीलिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा मम्मी के स्वरूप को धारण करते हैं क्योंकि वो उनका निर्माण करती है। अगर बच्चे की हालत ये, तो आप ये मत कहो कि बच्चे को रोग है, रोग आया है। अच्छा बताओ, खेत में कपास में कीड़े लग रहे, वो कीड़े कहां से आ रहे? आकाश से बरस रहे कि पृथ्वी में से आ रहे? आप ही बताओ, मैं थोड़ी किसान हूं। अरे तुम्हारे खेत में पौधा पीला पड़ जाता है तो वो पौधे का दोष है कि धरती का? धरती का। तो धरती तो होती है ये औरत। पौधे का संरक्षण इसके हाथ में होता है। माता निर्माता भवति यथा पुत्रम पुत्रीणाम तदो वेदम यौवाना। काली मिट्टी वाली धरती पर निवास करते हो और बंजर खेती की तरह छोरा छोकरी पैदा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगे कि महाराष्ट्र में काली धरती की इज्जत केवल जीजाबाई ने बचाई। क्यों बचाई? पेट में ही पौधे को, जैसे ही उसकी गोद में पौधा आया, संरक्षण किया। कैसा संरक्षण किया? उनको भी कहा था महारानी आप विश्रामालय में रहिए,
आप बाहर मत आइए। क्यों? क्योंकि दुष्टों का चारों तरफ बोलबाला है, दुश्मन महल के चारों तरफ घूम रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं आना। क्यों? दुष्टों का भरोसा नहीं, वो अन्याय न्याय नहीं देख रहे, कहीं होने वाले बच्चे को कोई कष्ट ना हो जाए, कहीं वो उसको ना मार डाले, कहीं तुम्हारे पेट को कोई चोट ना पहुंचा दे। तो महारानी ने सबकी बात समझ ली और घर के अंदर आप जानते हैं क्या हुआ था जीजाबाई के पति के साथ में? कौन से दुष्टों ने क्या किया था? बस जीजाबाई ने कहा अकेले तो मेरा मन लगता नहीं, इस समय मेरे पति जी तो बाहर दुष्टों के साथ में युद्ध में लगे पड़े हैं, देश को बचाने में लगे पड़े, मैं क्या करूं? मुझे भी उनके साथ में जाना चाहिए, पर मैं तो गर्भवती हूँ, जाऊँ ऐसी स्थिति में तो भी वो मुझे जाने देते नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? पड़ी पड़ी ऐसे बिस्तर पर पड़ी रही तो ये बच्चा प्रमादी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, निर्बुद्ध हो जाएगा, अल्प विचारी हो जाएगा, अल्प मन वाला हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, आंखों की कम रोशनी, बुद्धि की कम रोशनी हो जाएगी, इसलिए बिस्तर पे पड़ी पड़ी क्या करूं क्या करूं? तो फिर जीजाबाई ने सोचा कि बच्चे को मुझे तो मेरे पति से भी ज़्यादा बलवान बनाना है, तो फिर आदत उसे क्या सिखाई? जीजाबाई ने अमेरिका से सफ़ेद कुत्ता ना मंगाया, जीजाबाई ने जंगल में से शेर मंगाया और कहा तो मैं तो शेर के साथ में खेलूंगी, उसके साथ मनोरंजन करूंगी। शेर के साथ में जीजाबाई गर्भवत होकर के खेलती रही, तो जीजाबाई के पेट में पलने वाला खिलौना देखो कैसे पैदा होता है, वो तो तुम सब जानते हो। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, हर राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। महाभारत की कथा याद आ गई। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु है, माँ के पेट में युद्ध करना सीख गया। अरे रे 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 रे, माँ के पेट में युद्ध करना कैसे सीखा? अर्जुन ने सुभद्रा को युद्ध की सारी कथा श्रवण करवाई जब वो सीमांत नयन संस्कार संबोधन कर रहे थे। सीमांत कब होता है? 7वें महीने पर होता है शायद। जिस समय पति की परछाई भी स्त्री के ऊपर न पड़े, वो 3 महीने एंड में आते हैं। उस समय स्त्री को जो जो बातें सुनाई जाएं, जो जो उपदेश सुनाया जाए, जब पति पत्नी का वैराग्य होता है, मायके जाती है या आश्रम जाती है, कहीं भी जाती है, तो फिर जो वो 6 महीने के अंदर ले जाती है पेट में, वो सबका सब प्रैक्टिकली ज्ञान बच्चे को पहुंच जाता है। एक उदाहरण, दूसरा भागवत में चलिए। महारानी कयाधु ने पूरे 7 महीने तक नारद मुनि के आश्रम में रह करके हरि की कथा सुनी। तो बच्चा देखो कैसा हुआ, तनक बताओ।
4 वर्ष की उम्र में बच्चे की जब इंद्रियां जागृत हुई, बुद्धि जागृत हुई, तो दुनिया के ब्राह्मणों ने, दुनिया के गुरुओं ने उसे लुभाने की कोशिश की, पर वो लुभाया नहीं गया। क्यों? वो तो गुरु से पढ़ के आया है, अब उसे फिर इन गुरुओं की कोई जरूरत। शुक्राचार्य जी को बाजू में रख दिया, संड को बाजू में रख दिया, मंड को बाजू में रख दिया, संडार मर्ग दोनों के दोनों बाजू में 3 विशेष यज्ञ गुरु 4 वर्ष के बच्चे को योजनाबद्ध पढ़ाते, पर नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता। क्यों? जो पढ़ के आया है उस पढ़ाई से श्रेष्ठ पढ़ाई ये है ही नहीं। इसलिए माता निर्माता भवती, ये सूत्र है, मनुस्मृति कहती है, और इसी सूत्र को अथर्ववेद कहता है। माता निर्माता भवती, माँ बेटे को कायर कर दे, माँ बेटे को कायर कर दे, या कर दे बलवान, कामी क्रूरी ब्रह्मचारी, या कर दे बेईमान। 25 वर्ष के एक लड़के को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। फांसी के पास ले जाकर जेलर ने पूछा, तेरी अंतिम इच्छा बता दे। लड़के ने कहा, 25 वर्ष की उम्र में फांसी पे जा रहा हूं, मृत्यु नजदीक है, अंतिम इच्छा पूछता है, खा के पी के पहन के कुछ भी देख के मरना तो पड़ेगा, क्योंकि सजा जो भूल गई है, मरना है। तो अब मेरी तरह 25 वर्ष की उम्र में फांसी से कोई न मरे, इसीलिए मैं जाते जाते एक संदेश देना चाहता हूं। और वो संदेश कैसा है? वो मौन संदेश, गुप्त संदेश, प्रैक्टिकल संदेश है। क्या चाहता है तू? कहा कि मेरी जन्म देने वाली माँ को बुलवा दो, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, आदमी तो भला लगता है, भूल से गलती हो गई है, इसीलिए बेचारा फांसी तक पहुंच गया। अंदर की बात जेलर नहीं जानता, केवल बेटा जानता था। माँ को बुलवाया गया, काला कपड़ा निकालकर माँ को सामने लाया गया। माँ रोने लगी बच्चे को देखकर। बच्चा नहीं रोया, मां के नजदीक आया, और जैसे ही मां के नजदीक आया, बच्चे का और मां का आमना सामना हुआ। पुलिस बाजू में खड़ी। बच्चे ने कैसी हरकत की जो जेलर और पुलिस वाले समझ ही नहीं सकते। जेलर ने सोचा पैर पड़ेगा, गले लगेगा, रोएगा, कुछ करेगा, क्योंकि अंतिम समय अच्छी किसी चीज का दर्शन हो जाए तो आगे का भविष्य उज्जवल होता। जेलर ने अलग सोच लिया, और उस 25 वर्ष के बच्चे ने जैसे मां नजदीक आई तो मां के दोनों गालों पे कस कस के चांटा लगाया। जेलर ने तत्काल ऑर्डर दिया, पकड़ा, डंडे से मारा और कहा, अरे मूर्ख, हम जो सोच रहे थे वो सब व्यर्थ गया। तू तो लाचार का लाचार निकला। तूने तो अंतिम समय भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, अंतिम समय भी तू अपनी माँ के साथ ये पाप लेके जा रहा है। तूने ऐसा किया तो किया क्यों? 25 वर्ष के नवयुवक ने कहा, जेलर साहब, ये 2 थप्पड़ जो मैंने लगाए हैं, इन 2 थप्पड़ों की वजह से ही मेरी जान आज जा रही है। जेलर ने समझा नहीं। जेलर ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है? तब मां ने कहा आवित करते हुए। तब युवक ने जेलर को समझाया, जब मैं 5 वर्ष का था तो पहली कक्षा में स्कूल गया था। भूल से मुझे किसी की पेन कापी बस्ता मिल गया और मैं माँ के पास में ला के रखने वाला, और माँ को कहा, मैया मुझे ये किसी का पेन मिला, बैग मिला और बस्ता मिला है। मेरी माँ ने ना तो मुझे थप्पड़ दिया और ना ये कहा कि जिसका है नहीं है तो तू जहाँ से लाया है वहीं छोड़ दे। माँ ने मुझे एक सलाह दी थी, बेटा तेरे पेन में स्याही खत्म हो जाए तो पेन को यूज कर लेना, तेरा बैग फट जाए तो बैग को यूज कर लेना। तीसरा